Hello, my dear student. Welcome to our online section. Myself, Yogita More, लोकनेते वेंकटराव हिरे महाविद्यालय पंचवटी नासिक। स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 9 जो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, इसका स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है या फिर उसके फंक्शन किस तरीके के होते या फिर मनी मार्केट का मीनिंग क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है और कैपिटल मार्केट में क्या क्या इंक्लूड है, ये आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फर्स्ट तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमिक। फाइनेंस यानी फाइनेंस जो होता है वो इकोनॉमिक्स का बैकबोन कहा जाता है। बेसिकली रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ अ फाइन मनी। ये जो होता है ये मनी को रेफर्स करता है। इट इंक्लूडेड फंड्स नीडेड बाय इंडिविजुअल और बिजनेस हाउसेस एंड द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पसेस। गवर्नमेंट के वेरियस पर्पसेस हो या फिर इंडिविजुअल हो या बिजनेस हाउसेस हो, इसके लिए हमें फाइनेंस की बहुत सारी नीड होती है या फिर फाइनेंस में ये इंक्लूडेड होते हैं। Thus, the finance is the categorized as the personal finance, corporate finance and public finance. फाइनेंस की जब हम कैटेगरी देखते हैं तो वहाँ पे पब्लिक फाइनेंस हो या फिर पर्सनल फाइनेंस हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो, ये जो फाइनेंस की कैटेगरी की जाती है, इसमें हमें अलग अलग तरीके से फाइनेंस लगने वाला होता है। द फाइनेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशंस ऑफ फंड। मोबिलाइजेशन के लिए हो या एलोकेशन के लिए हमें फाइनेंस सिस्टम बहुत ज़रूरत है। इट हेल्प्स इन क्रिएशंस ऑफ वेल्थ विच इज़ वाइटल्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज़। यानी वाइटल रोल ये जो होता है, फाइनेंस ये वाइटल रोल प्ले करता है हमारे वेल्थ ऑफ क्रिएशंस के लिए हो या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो, या हमें फाइनेंस जो होता है वो वाइटल रोल यहाँ पे प्ले करता है। द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, यहाँ पे हम देखेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम जो होती है तो वो फाइनेंशियल मार्केट हो या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो और फाइनेंशियल सर्विसेज हो, यहाँ पे हमें फाइनेंस सिस्टम जो होती है वो काम करती है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया की फाइनेंस सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर फाइनेंशियल मार्केट हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये जो है ये इंडिया की सर्विस में यहाँ पे हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। अभी फाइनेंस का एक्चुअली मीनिंग क्या है वो हम देखने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट वेयर सेल एंड परचेसेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ बॉन्ड्स, स्टॉक्स या फिर अलग अलग गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो या फिर फॉरेन कंट्रीज़ हो। यानी फाइनेंशियल मार्केट जो होती है तो वो सेल या परचेस या सेल करती है फाइनेंशियल एसेट का। तो फाइनेंशियल एसेट्स हम कह सकते हैं बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स होती है या फिर गवर्नमेंट के अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती है या फिर फॉरेन कंट्रीज़ होती है। ये क्या होती है, परचेस और सेल्स हम मार्केट में करते हैं। Otherwise, it undertaken a financial market operate through the bank, non-banking financial institution, broker हो या म्यूचुअल फंड हो या फिर डिस्काउंट हाउसेस हो या फिर फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूडेड, ये होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में जब हम ऑपरेट करने के लिए जाते हैं तो हम जो अभी मैंने बोला कि बॉन्ड्स हो या स्टॉक्स हो, तो ये हम कहाँ पे करते हैं, तो बैंक में करते हैं, नॉन बैंकिंग में करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करते हैं। इनका हम परचेस और सेल्स करते हैं, उसको ही हम कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट उसके दो पार्ट में हमें डिवाइड हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो है वो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। यानी हमारे जो चैप्टर का नाम है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, तो ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है।
पहले तो हम फर्स्ट देखेंगे मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट क्या होता है, इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड जिसे हम कहेंगे उसे हम मनी मार्केट, यानी हमें जब शॉर्ट टर्म फंड्स को रेफर करना है तो हम मनी मार्केट में जाएंगे। लॉन्ग टर्म फंड को रेफर करना हो तो हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे। ये दोनों मार्केट का डिफरेंट है। इट इज़ अ मार्केट फॉर अ नियर मनी। नियर मनी यानी मनी मार्केट को हम नियर मनी कह सकते हैं, जो कि हमें शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हो या सच एज द ट्रेड बिल्स हो, ये जो होते हैं तो ये मनी मार्केट में होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, प्रॉमिसरी नोट्स हो, सच एज द इंस्ट्रूमेंट्स आर द हाईली लिक्विड, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, इसमें हमें रिस्क नहीं होती है, लेस रिस्क एंड इजीली मार्केटेबल विथ मैच्योरिटी पीरियड्स। हमें ये मैच्योरिटी पीरियड्स में इजीली हमें ये प्रोवाइड होती है, या फिर हाईली लिक्विड होने की वजह से, लेस रिस्क होने की वजह से ये मनी मार्केट बहुत सारे पर्सन जो होते हैं वो रेफर्स करते हैं। इसको हम कहेंगे बोरोड फंड जो होता है, बोरोड या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स हमें इसे हम कह सकते हैं। ये जो होता है मैच्योरिटी पीरियड्स ऑफ 1 ईयर्स और लेस देन 1 ईयर, ये 1 ईयर्स और लेस देन 1 ईयर्स के अंडर ये मैच्योरिटी पीरियड्स होता है। अभी हम मनी मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे। मनी मार्केट का स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे देख सकते हैं मनी मार्केट इन इंडिया यहाँ पे हम देखेंगे कि मनी मार्केट में ओरिजिनल सेक्टर्स या फिर अनओरिजिनल सेक्टर्स, ये दो पार्ट यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। ओरिजिनल सेक्टर्स में हम देखेंगे तो आरबीआई हो या फिर कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस ऑफ फंड हो, या फिर ये जो होता है ये ओरिजिनल सेक्टर्स है। या फिर अनओरिजिनल सेक्टर्स में हम देखेंगे यहाँ पे 3 पार्ट्स में ये अनओरिजिनल सेक्टर्स डिवाइड किया गया है। हम इसका स्टडी बाद में करेंगे। फर्स्ट तो हम देखेंगे ओरिजिनल सेक्टर्स। यहाँ पे ओरिजिनल सेक्टर्स में क्या है, द ओरिजिनल सेक्टर्स ऑफ द मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है वो कंसिस्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर अलग अलग जो कमर्शियल बैंक जो होते हैं तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही हम अपना वर्क जो होता है वो करती है। रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या फिर जो भी फाइनेंशियल जो भी वर्क होता है रिजर्व बैंक के अंडर, अदर कमर्शियल बैंक वो जो होती है वो रोल पे करती है। यहाँ पे हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। Every countries in the world has a central bank which is the apex of the banking system. Apex यानी क्या होता है, जो सबसे बड़ी बैंक जो जिसे हम कह सकते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके की एक सेंट्रल बैंक होती है जो एपेक्स बैंक हमें उसे कह सकते हैं। जो अदर बैंकों की बैंक उसे कहा जाता है उसे हम कहेंगे आरबीआई। It is the insured with the responsibility of regulating and money market in the country. यानी मनी मार्केट में जो रेगुलेशन बना के रखती है वो रिजर्व बैंक यहाँ पे बना के रखती है। आरबीआई वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आरबीआई जो है वो एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे इस बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो हो, या फिर अदर कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो हो, या फिर अलग अलग बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करना पड़ता है। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी बैंक्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बैंक एंड आरबीआई कमर्शियल्स इन द operations on 1st April 1935
as a private shareholders bank, RBI was nationalized on 1 January 1949। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि RBI किस तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिश होके उसका नेशनलाइज कैसे हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द मनी मार्केट का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं RBI को। यहाँ पे एक दो डेफिनेशन दिखाई दे रही है आपको। MHD कॉक की, यानी सेंट्रल बैंक इज वन विच constitutions the apex of the monetary and banking structure of the company। यानी ये ऐसी एपेक्स बैंक है जो मॉनिटरी हो या बैंकिंग स्ट्रक्चर्स हो, इसका सबका वर्क जो करती है उसे हम कहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक। दूसरी जो डेफिनेशन है W.A. शॉ, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच द कंट्रोल क्रेडिट, यानी ये क्रेडिट पे कंट्रोल रखती है, उसको हम कहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसके जो फंक्शन है उस फंक्शन का हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे इश्यू ऑफ करेंसी नोट। RBI has the sole rights to issue currency notes of all denominations। यानी यहाँ पे RBI जो है हमारी कंट्री की जो मेन बैंक हम उसे कह सकते हैं सेंट्रल बैंक हम उसे कह सकते हैं। तो वो क्या करती है, करेंसी जो होती है वो इशू करती है। यहाँ से उस करेंसी की इशू होके वो अलग अलग बैंकों तक हम पहुँचा सकते हैं या फिर अलग अलग बैंक तक ही जाते हैं। एक्सेप्ट ₹1 नोट या कॉइन। ₹1 नोट और कॉइन को छोड़कर जो भी करेंसी होती है वो RBI के यहाँ पे इशू होती है। एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम्स ऑफ 1957, RBI इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे उनको एक मिनिमम जो रूल्स है मिनिमम रिजर्व सिस्टम का 1957 का जो रूल्स है उसके अंडर गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व के लिए 200 crores, out of which at the listed of 115 crore should be in gold and the remaining 85 crores। यानी ये सब को देखकर इस सब को कंट्रोल में रखकर उसको करेंसी इशू करनी पड़ती है, फॉरेन के अंडर भी और गवर्नमेंट के अंडर्स भी, या फिर गोल्ड के अंडर भी उनको ये करेंसी इशू करनी पड़ती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के लिए भी और फॉरेन के करेंसी के लिए भी इतनी ही मिनिमम उनको इशू करने पड़ते हैं। सेकंड हम देखेंगे बैंकर टू द गवर्नमेंट। RBI ये जो है वो हम कह सकते हैं IMP, ये पॉइंट्स हम कह सकते हैं। RBI जो है वो एक्ट एज द बैंकर एजेंट एंड द एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। ये जो है वो बैंकर्स के एडवाइज़र्स के लिए हो या एजेंट के लिए हो, ये बहुत ही अलग अलग तरीके का रोल एक्ट ये प्ले करती है। इट द ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ द बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ द एक्सेप्ट मनी एज वेल एज द मेक्स अ पेमेंट ऑन बिहाफ दिस द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के, अलग अलग जो भी पॉलिसीज़ होते हैं तो ये इस पॉलिसी का भी काम ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। यानी ये जो होती है वो कमर्शियल बैंक को तो हेल्प करती है पर ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है। इट ऑल्सो अंडरटेकन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट्स। यानी ये पब्लिक डेब्ट्स को भी अंडरटेकन रहती है। इट्स एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑन द वाइड। यानी गवर्नमेंट को ये एडवाइस देती रहती है कि मार्केट में मनी का लेन देन किस तरीके का हो रहा है, या फिर मनी का रेपुटेशन किस तरीके का है, या फिर किस तरीके की हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन है, इकोनॉमिक्स इश्यूज है। ये गवर्नमेंट को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
यानी बैंक ऑफ आरबीआई ये कहती रहती है। यानी बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी बैंक को तो ये देती ही है, बैंक को तो ये हेल्प करती है, पर गवर्नमेंट को भी अलग अलग पॉलिसी में या फिर गवर्नमेंट को लोन लेने के लिए ये आरबीआई हेल्प करती है। आगे हम देखेंगे बैंकर्स बैंक। आरबीआई जो है हम कह सकते हैं उसको बैंकों की बैंक हम कहते हैं। जो भी अलग अलग कमर्शियल बैंक्स होती हैं तो कमर्शियल बैंक को ये बैंक्स हेल्प करती हैं। ऑल द शेड्यूल बैंक्स और द या फिर ये जो होती है रिजर्व बैंक जो होती हैं, तो जो भी कमर्शियल बैंक का अलग अलग जो भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनका अलग अलग हिस्सा या छोटा सा जो हिस्सा होता है वो रिजर्व बैंक के पास उनको रखना पड़ता है, रिजर्व करके रखना पड़ता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है अदर कमर्शियल बैंक के ऊपर जब कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या फिर उनको लोन लेना पड़ता है तो वो लोन की जो भी फैसिलिटीज जो होती है तो वो आरबीआई उनको प्रोवाइड्स करती है, इसलिए उनको बैंकों का बैंक हम कह सकते हैं। आरबीआई प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बैंक इन द फॉर्म्स ऑफ द डिस्काउंटिंग एंड एलिजिबल बिल्स। एलिजिबल बिल्स के लिए जो होते हैं वो आरबीआई हेल्प करती है, लोन्स हो या फिर एडवांस हो। यस ऑल्सो प्रोवाइड एजेंट अप्रूव द सिक्योरिटीज़, या फिर बैंकों की सिक्योरिटीज़ के लिए ये आरबीआई अदर बैंकों को, यानी कमर्शियल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, अलग अलग जो भी बैंक्स होती हैं, कमर्शियल बैंक हम कह सकते हैं स्टेट बैंक हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, अलग अलग जो भी बैंक्स हैं तो इनको आरबीआई हेल्प करती है। फोर हम देखेंगे कस्टडाइंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी फॉरेन एक्सचेंज में हम जो भी करने वाले हैं यानी जो भी फॉरेन में फॉरेन के जो भी करेंसी है उसमें हमारी जो करेंसी है रुपीज़ है उसको मेंटेन करने का काम जो होती है वो आरबीआई करती है। यानी वो ज़्यादा पीछे भी नहीं रह सके और ज़्यादा आगे भी नहीं रह सके, उसके यहाँ पे यानी बीच का जो फंक्शंस होता है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे करती है। ऑफिशियली रेट जो होता है वो बना के रखती है एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ का, वो स्टेबिलिटी यहाँ पे रखती है अदर फॉरेन्स बैंक्स के अंडर। यानी फॉरेन्स बैंक का करेंसी और अपनी करेंसी इसमें बैलेंस रखती है। आरबीआई ऑल्सो अंडरटेकन टू बिजी एंड सेल द करेंसी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल मनी फंड्स, यानी इंटरनेशनल मनी फंड्स के यहाँ पे बाय और सेल का यानी करेंसी का काम जो होती है तो वो आरबीआई करती है। फाइव हम देखेंगे कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट, यानी ये जो होता है बैंक आरबीआई जो होती है वो हमने देखा कि उसके डेफिनेशन में ही बोला गया है कि वो क्रेडिट पे कंट्रोल करती है। आरबीआई हैज़ द पावर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिट या क्रेडिटेड बाय द कमर्शियल बैंक। इट ऑल्सो द मेंटेन्स टू द पर्पस ऑफ द क्रेडिट, यानी उनका ये जो पर्पस होता है कि अदर बैंकों पे क्रेडिट पे कंट्रोल करे या फिर कमर्शियल बैंक जो होती हैं उनको भी हेल्प करने का ये उनका पर्पस होता है। यहाँ पे वो क्वांटिटेटिव मेथड हो या सच एज अ बैंक रेट हो, बैंक रेट पर भी कंट्रोल करने का काम ये आरबीआई करती है। या फिर ओपन मार्केट हो, ऑपरेशंस हो, वेरिएबल रिजर्व्स रेशोस हो तो उनको ये कंट्रोल करने का काम बैंक करती हैं। यानी हम जब देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज जब हम देखते हैं वहाँ पे हमारा जो रुपीज़ है तो वो तेज़ी में भी ज़्यादा जा ना सके या फिर मंदी में भी जा ना सके, इसका कंट्रोल करने का काम जो होता है वो आरबीआई करती है। कैश रिजर्व रेशो जो होता है या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो जो होता है इस पे भी कंट्रोल करने का काम जो होता है वो आरबीआई करती है।
आगे हम देखेंगे 6 कलेक्टिंग एंड द पब्लिकेशंस ऑफ डाटा, यानी पब्लिक के यहाँ से या फिर अलग अलग बैंकिंग के यहाँ से कलेक्शंस का काम भी आरबीआई करती है। आरबीआई कलेक्ट एंड द कंपाइल द स्टैट्यूटरी या इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशंस होती है अलग अलग मार्केट की हो कि किस तरीके का मार्केट हमारे यहाँ चल रहा है, तेज़ी का मार्केट चल रहा है या फिर मंदी का मार्केट चल रहा है, इसका भी कलेक्शन का काम जो होती है वो बैंक करती है। अलग अलग जो कमर्शियल बैंक होती है उनका भी उनकी क्या कंडीशन है, कौन सी बैंक को लोन प्रोवाइड करना हो, तो ये सभी का कलेक्शन का काम ये जो होती है आरबीआई करती है। 7 हम देखेंगे प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। यहाँ पे हम देखेंगे डेवलपमेंट के लिए हो या फिर प्रमोशनल जो भी फंक्शंस होते हैं या फिर डेवलपमेंट फंक्शन जो होते हैं सच एज द एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू सेमी अर्बन्स एंड रूरल एरियाज जो होती हैं, तो उनको प्रमोशनल का काम जो होती है वो आरबीआई करती है। या फिर जो भी अदर कमर्शियल बैंक जो होती है या फिर इंस्टीट्यूशंस होता है या फिर डेवलपमेंट जो भी कंट्रीज़ के लिए हो या फिर कोई भी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज़ का काम जो होता है वो आरबीआई हेल्प करती है। डेवलपिंग ऑफ द स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर द एग्रीकल्चर क्रेडिट हो या फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस हो, उसको हेल्प करने का काम जो होता है वो आरबीआई करती है। लास्ट का हम देखेंगे अदर फंक्शन। आरबीआई एक्ट एज द क्लियरिंग हाउसेस फॉर सेल setting the accounts and between it the members bank as the lenders of the last resort, and it also provide liquidities to banker the expenditure of financial difficulties, यानी जो भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती है तो हम वो भी फंक्शन जो होता है तो वो आरबीआई करती है। ये हमने कुल मिला के 8 पॉइंट हमने आरबीआई के देखे हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने देखा कि आरबीआई क्या है, यानी ऑर्डिनरी सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में रिजर्व बैंक जो है आरबीआई जो होती है उसका फंक्शन हमने देखा। आगे के लेक्चर में हम आगे का पार्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।